गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है होप एंड प्रॉमिस। ये कश्मीर मुद्दे पर है कि केंद्र सरकार जो है वो वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ की जो पार्टियां हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। तो उसी पर आज का ये एडिटोरियल है। आगे देखते हैं। द सेंटर्स मूव टू इंगेज विद द पॉलिटिकल लीडरशिप इन कश्मीर इज़ वेलकम। कहा जा रहा है कि ये जो सेंटर का जो मूव है, जो पहल है, जो कदम है, कश्मीर में जो राजनीतिक नेतृत्व है उनके साथ जुड़ने की, उनके साथ बातचीत करने की, उसको इंगेज करने की, वो स्वागत योग्य है। ठीक है, राइट। करते हैं। Signaling a revival of political process in Jammu and Kashmir, Prime Minister Narendra Modi has decided to meet 14 party leaders from the Union Territory on June 24। यानी कि सिग्नल देते हुए, संकेत देते हुए रिवाइवल की, यानी कि फिर से शुरू करने की राजनीतिक प्रक्रिया को जम्मू एंड कश्मीर में, इसको संकेत देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि वे मिलेंगे 14 पार्टी लीडर से फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन टेरिटरीज के 14 पार्टी लीडरों से मिलेंगे जून 24 को। ठीक है। मिस्टर मोदीज आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है रीच आउट, यानी कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ तक कहाँ मतलब कि बन पा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं वहाँ तक जो आपकी पहुँचने की जो कोशिश है, ठीक है, जो आप अभी तक पहुँचे नहीं हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश, यानी कि वहाँ के नेताओं को या वहाँ के जो आम जनता है उनके साथ संपर्क फिर से साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो मिस्टर मोदी की जो आउटरीच है वो हो रहा है नियरली 2 इयर्स, लगभग 2 साल बाद। ठीक है ना, जब जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्ट्रिप्ट कर दिया गया था, स्ट्रिप के साथ ऑफ लगता है तो इसे स्ट्रिप्ट ऑफ मतलब इसको हटा दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर से वंचित कर दिया गया था इसके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य था पहले 2 साल पहले, उसको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से इसको जो है 2 साल पहले वंचित कर दिया गया, मतलब उस स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया और इसे बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में। कैसे यूज किया, कैसे बांटा? थ्रू अन अनप्रेसिडेंटेड एक्सरसाइज ऑफ द सेंटर्स पावर, यानी कि केंद्र की जो शक्तियां हैं, तो केंद्र की शक्तियों के अभूतपूर्व प्रयोग या अभूतपूर्व इस्तेमाल के माध्यम से इसको जो है विभाजित कर दिया गया। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स, ये जो कदम जो अभी उठाया जा रहा है ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अ डिजायरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज अप्रोच टूवर्ड्स रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू। टूवर्ड्स जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी है। तो कहा जा रहा है कि कश्मीर इशू यानी कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए जो उनका दृष्टिकोण है, ठीक है ना, जो कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए जो उनका दृष्टिकोण है उसमें एक वांछनीय लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी ये दर्शाता है ये कदम। कंसिडरिंग द एब्सेंस ऑफ एन एजेंडा फॉर द मीटिंग, कहा जा रहा है कंसिडरिंग मतलब ये पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है। द एब्सेंस ऑफ एन एजेंडा फॉर द मीटिंग मतलब मीटिंग जो बैठक है ना, बैठक बिना एजेंडा के, मतलब एब्सेंस ऑफ एन एजेंडा मतलब बिना एजेंडा के। बैठक के लिए जो है मतलब बैठक बिना मतलब बिना एजेंडा के ये जो बैठक है, और जो प्रिवेलिंग मतलब जो व्याप्त है या मौजूद है सेंस ऑफ बिट्रेयल, यानी कि जो विश्वासघात का जो भावना है जो मौजूद है अमंग कश्मीरीज, कश्मीरियों के अंदर या कश्मीरियों में जो एक विश्वासघात की भावना जो व्याप्त है, और बिना एजेंडा का जो ये मीटिंग है उसको देखते हुए, उस पर विचार करते हुए किसी भी तरह की जो उम्मीद है क्विक रिजोल्यूशन का, यानी कि जल्दी समाधान का या त्वरित समाधान का, किस चीज़ का? टू द फ्रोजन पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये जो रुकी हुई एक कह सकते हैं एक स्थिर, एक जमा हुआ जो राजनीतिक सवाल है उसका त्वरित समाधान का कोई भी उम्मीद जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो वादी नहीं है, यानी सॉरी यथार्थ नहीं है, मतलब कि रियलिस्टिक नहीं है, सच मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो अनरियलिस्टिक हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आप इतना दिन से ये चीज़ जो है, इस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं किया, ये जो है एक तरीके से सेंस ऑफ बिट्रेयल है कश्मीरियों के बीच,
तो आप इस उम्मीद में यहाँ पर कि एक मीटिंग होगी और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये अनरियलिस्टिक है। Discontinuing the special status of Kashmir was the core agenda of Hindutva nationalism for decades. कहा जा रहा है कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त करना, ठीक है ना, डिसकंटिन्यू करना, वाज अ कोर एजेंडा, वो एक मुख्य एजेंडा था किसका, हिंदुत्व नेशनलिज्म का, ठीक है ना, हिंदुत्व जो राष्ट्रवाद है उसका, फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, विच वॉज अचीव्ड, जो हासिल हो गया कब, आफ्टर द सेकेंड पार्लियामेंट्री विक्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी इन 2019, 2019 में मिस्टर मोदी की जो दूसरी संसदीय जीत थी उसके बाद यह हासिल हुआ। देयर हैज़ बीन अ कंसर्टेड कैंपेन, एक जो है मिली जुली या कह सकते हैं सम्मिलित अभियान चली है, किसको क्या करने के लिए, टू अंडरमाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ द वैली बाय द बीजेपी एंड द सेंटर्स, यानी कि भाजपा और केंद्र द्वारा जो है एक अभियान चलाई गई है, या चलती रही है, ठीक है, वैली यानी कि घाटी, जो कश्मीर घाटी है वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको कमज़ोर करने की एक अभियान चलाई गई है, या कह सकते हैं चलती रही है, देयर हैज़ बीन है ना, चलती रही है कई दिनों से। सिंस 2014, 2014 के बाद से क्या हुआ है, द बीजेपी हैज़ वर्कड अंडर अ प्रीमाइस, यानी कि बीजेपी ने एक आधार के तहत काम किया है। वो आधार क्या है कि आधार मतलब एक आइडिया, एक कह सकते हैं उसका जो विचार है, या बीजेपी जो ऐसा सोचती है, तो ये इस आधार के तहत काम किया है बीजेपी ने कि पीडीपी और एनसी जो है, यानी पीडीपी जो वहाँ की एक पार्टी और एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो बाधा थे, न कि वो सूत्रधार थे टू अ सॉल्यूशन इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में जो समाधान, कश्मीर के जो मुद्दे हैं उसको उसके समाधान के लिए पीडीपी और एनसी जो थे वो सूत्रधार नहीं थे, बल्कि वो बाधाएं थी, और इस आधार पर बीजेपी ने काम किया है 2014 के बाद से। बीजेपी शॉर्ट लिव अलायंस विथ पीडीपी, यानी कि बीजेपी भाजपा का जो ना एक समय जो है पीडीपी के साथ अलायंस भी हुआ था, यानी कि बड़ा अल्पकालीन मतलब कि था, वो अल्पकालिक था, वो मतलब कुछ ही समय के लिए गठबंधन था। तो बीजेपी का शॉर्ट लिव्ड अलायंस जो था पीडीपी के साथ, फार फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिजेस, मतलब इस दूरी को कम करने के बजाय इसने जो है क्या किया, मोर हॉस्टिलिटी क्रिएट कर दिया, यानी कि और ज़्यादा शत्रुता क्रिएट किया, सृजित किया एक तरीके से बिटवीन द पार्टीज, पार्टियों के बीच, और डिलेजिटिमाइज, और इसे जो है अनएक्सेप्टेबल कर दिया, अस्वीकार्य कर दिया, बोथ दोनों को, इन द आइज ऑफ द पब्लिक के नज़र में, लोगों के नज़रों में जो है इसे अस्वीकार्य कर दिया, मतलब अनएक्सेप्टेबल कर दिया, इनवैलिड कर दिया, ठीक है ना। The leaders of mainstream parties, including former chief minister, were jailed after 2019. यानी कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके साथ साथ जो है मेन स्ट्रीम पार्टीज, यानी मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी जो है क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया 2019 के बाद। सेंटर्स आइडिया टू इनक्यूबेट अ लॉयल पॉलिटिकल क्लास मेड लिटिल प्रोग्रेस, ये जो सेंटर की जो ये विचार थी, यह आइडिया थी कि एक लॉयल पॉलिटिकल क्लास को विकसित करने की, ठीक है ना, यानी कि एक कह सकते हैं एक विश्वासी, जो उसके विश्वास में खरा उतरे, तो वैसे विश्वासी राजनीतिक वर्ग विकसित करने की जो सेंटर की जो आइडिया थी उसमें कोई प्रगति नहीं देखी गई, कोई प्रगति नहीं हुआ, ठीक है ना। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ चेंज मीनवाइल, इस बीच जो है क्या हुआ, राजनीतिक माहौल जो है वो बदल गया है, ठीक है, मीनवाइल। द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बाइडेन की जो सरकार है यूएस में, इज ईगर, वो उत्सुक है टू एंड द इंटेंजलमेंट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो वो जो उलझ गई है उसकी स्थिति, यानी कि वो जो है वहाँ से निकल नहीं पा रही है, तो अफगानिस्तान में जो उनका इंटेंजलमेंट है, जो उलझाव है, उसको खत्म करने की कोई मतलब कि को उत्सुक है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और विरोध करना चाहती है, या विरोध करने के लिए उत्सुक है चाइनाज का अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में चाइना के द्वारा जो प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा है उसकी कोशिश जो है, ठीक है ना, चाइना का जो प्रयास है दुनिया को डोमिनेट करने की, प्रभुत्व स्थापित करने की, तो उसको रेसिस्ट करना भी चाहती है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया इज एन स्टैंड ऑफ, इंडिया जो है गतिरोध की स्थिति में है चाइना के साथ, ऑन द बॉर्डर इशू पर, यानी कि बॉर्डर जो गलवान वैली वगैरह में जो एक कुछ दिन पहले, यानी कि साल भर या पहले जो हुआ था, आपने देखा भी होगा
कि वहाँ पर बॉर्डर में जो है एक झड़प हुई थी जिसमें कई लोग मारे भी गए थे, सैनिक लोग दोनों साइड के। तो उस बॉर्डर में जो चाइना के साथ जो है एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, एक गतिरोध बना हुआ है, मतलब स्टेलमेट। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिकली डिसअप्रूविंग ऑफ इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। जो बाइडेन सरकार जो है ना, वो क्या कर रही है, सार्वजनिक रूप से नापसंद कर रही है इंडिया का कश्मीर पॉलिसी को। भारत की जो कश्मीर नीति है उसको सार्वजनिक रूप से नापसंद कर रही है, ठीक है। वाइल जबकि वो चाहती है कि इसे मतलब कि टू स्ट्रेटेजिकली एम्ब्रेस इट, कि वो जो है रणनीतिक रूप से इसे अपनाए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो है इंडिया की कश्मीर पॉलिसी को वो डिसअप्रूव भी कर रही है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिक्लेम इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अब पाकिस्तान जो है वो क्या करना चाह रही है, वो कोशिश कर रही है कि उसका जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जो रणनीतिक लाभ है, ठीक है, उसको फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। द मिस हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ये जो गलत या खराब तरीके से जो संचालन जो किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक का, यानी कोविड-19 महामारी का, इसने जो है इंडिया का वैश्विक इमेज, जो वैश्विक छवि है, वो भारत का जो वैश्विक छवि है उसको धूमिल किया है। एंड ट्रिगर्ड, और इसने क्या किया है, एक नया पॉलिटिकल चैलेंजेस को, मतलब कि कई सारे जो नए पॉलिटिकल चैलेंजेस को घरेलू स्तर पर, ठीक है ना, डोमेस्टिक स्तर पर, डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू स्तर पर कई नए राजनीतिक चुनौतियों को पैदा किया है। ऑल दीज मैक रिजिडिटी लेस रिवार्डिंग इन इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। तो ये सारी चीज जो है ना, ये सारी घटनाएं अभी जो घट रही है, ये क्या कर रही है, जो रिजिडिटी है इंडिया के कश्मीर पॉलिसी में। भारत का एक कश्मीर पॉलिसी है कि हम ये चीज़ मतलब कि इसको जो है इसी टाइप से चलाएंगे, यानी कि इसको जो है, जो स्टेट है उसको जो है आपने क्या किया, उसको डिसमेंबर्ड कर दिया, उसको दो भागों में बांट दिया, इंडियन टेरिटरीज में, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। तो ये जो मतलब कि, और दिल्ली से आप शासन कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो कश्मीर पॉलिसी है भारत की, ठीक है ना, उसमें जो रिजिडिटी है, जो रिजिड एक मतलब कि एक एटीट्यूड अपनाई हुई है सरकार ने, तो वो जो रिजिडिटी है वो लेस रिवार्डिंग है, यानी कि वो जो है बहुत ही कम फायदेमंद है उसको, ठीक है। ऑल द सेम का मतलब डिस्पाइट व्हाट हैज बीन सेड, मतलब कि इसके फिर भी कह सकते हैं, या इस सब के बावजूद, ये सारी चीज कहने के बावजूद जो है, ऑल द सेम बाय क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अ वे फॉरवर्ड, यानी कि एक अवसर सृजित करना या बनाना, टू एक्सप्लोर अ वे फॉरवर्ड, कहा जा रहा है कि आगे का रास्ता तलाशने के लिए जो अवसर बनाकर या बनाते हुए सेंटर ने क्या किया है, यानी केंद्र ने क्या किया है, हैज़ एक्टेड वाइजली, बड़ा बुद्धिमानी तरीके से या समझदारी तरीके से उसने काम किया है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स रीजंस, भले ही कोई भी कारण हो इसके पीछे, ठीक है। इट मस्ट इंगेज द पॉलिटिकल पार्टीज इन गुड फेथ, इसको जो है सेंटर को जो है क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, इन गुड फेथ, नेक नियति से, एंड विथ एन ओपन माइंड, और खुले दिमाग से। कश्मीर गवर्नेंस चैलेंज आर नॉट मैनेजरियल, कश्मीर का जो गवर्नेंस चैलेंज है, यानी कि शासन को लेकर जो चुनौतियां हैं, वो मैनेजरियल नहीं है कि आप मैनेज करके आप उसको ठीक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड करप्शन इन्वेस्टिगेशंस, और जो भ्रष्टाचार को लेकर जो जांच है, लेजिटिमेट एज दे में भी, भले ही वो जो है वैध हो, लेजिटिमेट हो, वैलिड हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल हो, मस्ट नॉट बी यूज्ड, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए टू डिबेस पॉलिटिक्स से, वहाँ की राजनीति को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एफर्ट्स टू टैकल करप्शन एंड पिलफरेज शुड नॉट अमाउंट टू फर्दरिंग इंस्टेबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अमाउंट टू जो है यहाँ पर, फिर अमाउंट टू एक साथ आता है, और यह जो है आपका क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। तो ये जो करप्शन, भ्रष्टाचार और चोरी, ठीक है ना, छोटी मोटी चोरी, तो भ्रष्टाचार और चोरी को चोरी से निपटने के लिए जो किए जा रहे प्रयास जो है, उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में अस्थिरता को बढ़ावा दें, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इनस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, उसको बढ़ावा दें, ठीक है। तो ये जो कभी कभी क्या होता है कि सेंटर जो है वो वहाँ जो करप्शन है और पिलफरेज को रोकने के लिए जो है जो प्रयास करती है, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, या कह सकते हैं आप जो वहाँ के जो नेता हैं जो कि इसमें लिप्त हो सकते हैं,
ठीक है। तो उनको जो है एक तरीके से वहाँ पर एक रोष पैदा होता है कि सेंटर का जो है अनावश्यक जो है यहाँ पर उनका दखल हो रहा है। तो ये जो एफर्ट्स है, ये करप्शन और पिल्फरेज को टैकल करने का, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि आप जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टेबिलिटी को और आगे बढ़ाएं, फर्दर मतलब आगे बढ़ाएं। द सेंटर अपीयर्स टू हैव डन सम ग्राउंड वर्क। ऐसा लगता है कि केंद्र ने कुछ ग्राउंड वर्क यानी कि काम किए हैं, ज़मीनी काम किए हैं। दो हालांकि इट हैज़ नॉट रिवील्ड एनी प्लान्स येट, हालांकि इसने कोई भी प्लान्स यानी कोई भी योजना जो है इसने अभी खुलासा नहीं किया है। द मीटिंग मस्ट बी ए बिगिनिंग। मीटिंग जो होना चाहिए एक शुरुआत होनी चाहिए किसकी तरफ, अ ड्यूरेबल एंड डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर क्वेश्चन, यानी कि कश्मीर का जो सवाल है, कश्मीर का जो मामला है, उसका एक टिकाऊ और लोकतांत्रिक समाधान की शुरुआत होनी चाहिए ये बैठक, एंड नॉट एन एक्सरसाइज। और ये कोई एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए इन मैनेजिंग सेंटर्स इमेज। और ये जो है सेंटर केंद्र का जो इमेज है, केंद्र का जो छवि है, जो अभी की सरकार है केंद्र में, ठीक है ना, उसको मैनेज करने का, उसको बनाए रखने का, या उसको मतलब कि एक तरह से मैनेज समझ ही रहे हैं, तो मैनेज करने का जो ये है सेंटर के इमेज को, उसका केवल ये कवायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एडिटोरियल नहीं समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।